हेलो स्टूडेंट्स, मैं आज आपको परसेंटेज का पार्ट 5 का की क्वेश्चंस देने जा रहा हूँ। मतलब सारे क्वेश्चंस काफ़ी रिसर्च के बाद, काफ़ी सोच समझ के बाद, काफ़ी सोच विचार के बाद ये आपको दिया जा रहा है और सारे क्वेश्चंस मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जितने ही वीडियोज हैं, जब भी आप जाएं चैनल पर मैथमेटिक्स बाय भरत सर एट फर्स्ट, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और सारे वीडियोज को आप शुरू से लेकर अंत तक स्टडी करें, फ्रॉम अल्फा टू ओमेगा। और आप देखेंगे आप में एक इंटरनल पावर का डेवलपमेंट होगा और जो शक्तियाँ आपको आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर करेगी। तो इस तरह से जो ज्ञान होता है वो दिखावा ज्ञान से काम नहीं चलने वाला है। आपको जब तक स्वतः नॉलेज नहीं होगा तब तक प्रॉब्लम है। तो क्या कि प्रॉब्लम जो है ऐसा नहीं कि जो बनाते हैं वही आ जाएगा। आपको इसलिए प्रॉब्लम हमेशा चेंज होते रहते हैं, इसके लिए आपको स्वतः प्रिपेयर रहना पड़ेगा। तो इस तरह से ऐसे क्वेश्चंस दिए गए हैं जो आपको सेल्फ डिपेंडेंट बनाएगा, सेल्फ रिलायंट बनाएगा आपको। तो इस तरह से आप सारे वीडियोज को शुरू से लेकर अंत तक पढ़ें। और अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देने जा रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एक पुस्तक के 50% पेज सफेद हैं, शेष के 40% पेज हरे हैं तथा शेष बचे 150 पेज पीले हैं। बताइए पुस्तक में हरे रंग के कितने पृष्ठ हैं। तो अब मैं सॉल्यूशन के लिए आ रहा हूँ। मैंने मान लिया पुस्तक में कुल X पृष्ठ हैं, मतलब किताब में कितना पेज है टोटल, तो X पेज है। तो यहाँ देखिए 150 पेज जो है पीला है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पीला पेज इज इक्वल टू पीला पेज। तो पीला पेज आपको कितना दिया हुआ है 150, टोटल पेज है कितना X, उसमें 50% तो सफ़ेद हो गया, तो बचा कितना, सफ़ेद को छोड़कर ये हो गया रेस्ट, यानी यह क्या है, यह हो गया सफ़ेद को छोड़कर, यानी इतना पेज सफ़ेद को छोड़ देते हैं, इतना बचा। फिर कह रहा है शेष का 40% हरा है, तो हरा को भी आप खत्म कर दीजिए। तो हरा को खत्म करेंगे 40, तो बचेगा कितना 60। 40% खत्म होने के बाद कह रहा है शेष जो है पीला है। तो इस तरह से जो है आपको पहले हटाया उजला को, इतना बचा, उसमें फिर 40 को हटाया तो 60 बचा जो कि पीला है। आप इसका कैलकुलेशन कर दीजिए, आप 5 6 के 30 हो जाएगा। तो इस तरह से टोटल जो है ये सॉरी यहाँ बटा सा होगा, इस तरह टोटल पेज ये हो गया, टोटल पेज हो गया किताब में 500। लेकिन आपको अगर मान लीजिए कहेगा कि बताइए व्हाइट कितना है, व्हाइट पेज कहेगा तो 500 का हो जाएगा 50%, यानी 250 पेज जो है व्हाइट है। लेकिन आपको तो कह रहा है ग्रीन पेज बताइए, ग्रीन पेज बताइए। पहले 500 का 50%, जैसे सवाल है कि पहले व्हाइट खत्म कर दिए, शेष इतना व्हाइट छोड़कर शेष का कह रहा है 40% हरा है। अब इसका हम निकाल देंगे 40%, ये कटेगा और ये भी कटेगा। इस तरह से 100 पेज जो है किताब में दैट इज ग्रीन। इस तरह सॉल्यूशन कंप्लीट होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है, किसी लाइब्रेरी में
40% पुस्तकें अंग्रेजी में, शेष पुस्तकों में से 40% हिंदी में और शेष पुस्तकें क्षेत्रीय भाषाओं में हैं। हिंदी में यदि कुल पुस्तकें 4800 हो तो लाइब्रेरी में कुल कितनी पुस्तकें होंगी? मैं आ रहा हूँ सॉल्यूशन के लिए। मैंने मान लिया कुल पुस्तकें मैंने x मान लिया। अब यहाँ देखिए क्या है ये, अब ये जो दिया हुआ है, यदि हिंदी में कुल, हर क्वेश्चन में देखिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन होता है, तो आप उस लाइन को खोजें और उसके हेल्प से आप आगे बढ़ जाएं, राइट। जैसे इस क्वेश्चन का लाइफ लाइन देखिए, हिंदी में कुल कितना पुस्तक दिया हुआ? 4800। अब यहाँ पर लिखा जाएगा हिंदी बुक्स इज इक्वल टू हिंदी बुक्स। तो टोटल किताब आपके पास x है, 40% अंग्रेजी खत्म होगा पहले, तो बचेगा कितना? शेष 60 बचेगा। कारण इसका शेष पुस्तक का 40% हिंदी है, इसका 40% शेष ये किताब हो गया, उसका 40% जो है हिंदी है। तो हिंदी है कितना? हिंदी है आपको टोटल 4800। ये 0 जो है कटेगा, 6 चौका 24, 24 गुना 48 हो जाएगा। इस तरह से x का वैल्यू आएगा 2 पर 20,000, यानी टोटल पुस्तक लाइब्रेरी में हो गया, टोटल पुस्तकें लाइब्रेरी में हो गया दैट इज 20,000। अगर मान लीजिए कहेगा इंग्लिश का पुस्तक बताइए, इंग्लिश बुक्स कहेगा बताइए, तो क्या करेंगे आप करेंगे 20,000 का 40%, इस तरह हो जाएगा 8,000 किताब लाइब्रेरी में जो है इंग्लिश का है। और अगर कहेगा क्षेत्रीय भाषा का कितना है, क्षेत्रीय भाषा का कहेगा कितना है, तो क्षेत्रीय भाषा का हो जाएगा टोटल 20,000 में आप 8,000 घटा दीजिए इंग्लिश का और 4800 घटा दीजिए आप ये हिंदी का, तो हो गया 12,800। तो यानी 7,200 किताब जो है क्षेत्रीय भाषाओं का है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, किसी कक्षा में लड़कियों की संख्या से लड़कों की संख्या कक्षा के कुल विद्यार्थियों की संख्या का 12% अधिक है। कक्षा में लड़कों और लड़कियों की संख्या में अनुपात याद करें। अब देखिए मैं आ रहा हूँ सॉल्यूशन के लिए। कह रहा है कि कक्षा में लड़कियों की संख्या से लड़कों की संख्या, यानी जो है मैंने लड़का संख्या मान लिया B और लड़की संख्या मैंने मान लिया G, तो कह रहा है लड़का का संख्या जो है लड़की से ज्यादा है। कह रहा है कितना ज्यादा है? लड़कों की संख्या जो है लड़की से ज्यादा है। कक्षा के कुल विद्यार्थी की संख्या का 12%, कुल विद्यार्थी माने क्या हुआ? बॉय गर्ल का 12%। क्वेश्चन थोड़ा सा उल्टा सीधा है, इसको अपनी भाषा में पढ़ें। लड़का का संख्या लड़की से विद्यार्थी के संख्या का 12% ज्यादा है। तो जितना ज्यादा है, मैंने ज्यादा कहा रहा है तो प्लस का चिन्ह आ गया, अगर कहा था कम है तो माइनस का चिन्ह आता। अब ये 4 से काट दीजिए, अब हो जाएगा B इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई करेगा 25G, 3 इंटू D, 3B, 3 इंटू J, 3
अब ये +3b है, 25b माइनस 3b 28g। अब हो जाएगा ये 25 में से 3 घटेगा 22d और 28g b/g हो जाएगा 28/22। 2 से कटेगा 14 बार में, 2 से 11। इस तरह से क्लास में जो है लड़का और लड़की का अनुपात होगा 14/11। यदि कहेगा लड़का कितना % है, तो लड़का है कितना 14, कितना है टोटल 25। तो इस तरह से 56% लड़का हो गया और लड़की हो गया। 100 में 56 घट जाएगा तो हो जाएगा 44%। तो इस तरह से यहाँ चेक भी हो गया एक तरह से कि जो है लड़का का संख्या लड़की से 12% का देख रहे डिफरेंस आ रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, 2 राशियों के गुणनफल में एक राशि 30% कम हो गई, दूसरी राशि को कितना प्रतिशत बढ़ाया जाए कि गुणनफल शुद्ध प्राप्त हो। तो मैं सॉल्यूशन के लिए आ रहा हूं। मैंने मान लिया P = A × B। तो एक संख्या का रहा है 30% जो है घट गया, दूसरा कितना बढ़ेगा नहीं जानता हूं और ये 0 हो गया। ये तारा गुणनफल शुद्ध हो रहा है तो हमारा जो है यहाँ पर बैलेंस ना बढ़ा है ना घटा है। अब क्या लिखा जाएगा, 0 = -30 + y -30 × y/100। तो सवाल है कि यहाँ परिवर्तन आया 0% का। अब ये 30 इधर चला आएगा और ये हो जाएगा 100y में 30y 70y और ये कटेगा y = हो जाएगा 300/7%। मतलब सेकेंड राशि को इतना बढ़ाना पड़ेगा। इसको आप दूसरे तरह से भी बना सकते थे। सेकेंड मेथड या अप्लाई तभी होगा जो मैं बताने जा रहा हूं जब यहाँ कांस्टेंट रहेगा, यहाँ परिवर्तन ना बढ़ेगा ना घटेगा। यहाँ लिखा जाएगा सेकेंड बढ़ा प्रतिशत R × 100 माइनस, यहाँ पॉजिटिव सेंस आएगा यहाँ नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ नेगेटिव सेंस आएगा यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा। R का मान 30 है, 30 × 100 माइनस 30। तो इस तरह से हो जाएगा 3000/70 इतना आया। तो आप इसका प्रयोग तभी करें, मैं आपको सलाह देना चाहूंगा, जब यहाँ पर परिवर्तन क्या रहेगा, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, मतलब परिवर्तन कांस्टेंट रहेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी गणित में तथा 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में तथा 50% दोनों में उत्तीर्ण हुए। यदि कुल 200 विद्यार्थी हैं तो कुल उत्तीर्ण छात्र बताइए। मैं आपको अब आ रहा हूँ सॉल्यूशन देने के लिए। इसे मैं बनाऊंगा वेन डायग्राम से। देखिए यहाँ पर 2 सब्जेक्ट है, कौन कौन सब्जेक्ट है, एक सब्जेक्ट तो मैथ है और दूसरा सब्जेक्ट इंग्लिश है। तो अब इसमें एक बात देखिए, अगर ये उत्तीर्ण होगा या भी उत्तीर्ण होगा या भी उत्तीर्ण होगा, मतलब ये पास 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 फेल फेल फेल, यानी तीनों में एक कैटेगरी का संख्या लिखा जाएगा। मतलब सजातीय रहेगा, सिमिलर रहेगा। ऐसा नहीं कि यहाँ पास लिख देंगे यहाँ फेल लिख देंगे यहाँ पास, नो। तो सिमिलर रहेगा सभी। कारण दोनों में कितना पास हुआ है 50, तो 50% यहाँ लिखाएगा। और इसमें कितना है, मैथ में कितना है, देखिए ये पूरा ये जो घेरा है मैथ का, इसमें कितना है 60%। 60 में से आप 50 लिख दिए हैं
60 माइनस 50 हो गया 10%। केवल ये हो गया केवल मैथ हो गया। केवल मैथ में कितना पास हुआ, दैट इज 10%। और इसमें आपको देखिए मिल रहा होगा इंग्लिश में कितना है, 70%। 70 इस पूरा में लिख रहा है आपको, 70 में 50 लिख चुके हैं आप। 70 माइनस 50 20%। यह हो गया आपका केवल हो गया इंग्लिश में पास। तो हो जाएगा पास्ड स्टूडेंट्स। कितना पास हुआ, यहाँ पास हुआ केवल मैथ में 10, दोनों हो गया 50 और केवल इंग्लिश में हो गया 20। तो इस तरह से 50 20 70 10 80 टोटल पास हुआ कितना, 80%। यहाँ हो जाएगा पास्ड स्टूडेंट्स। कितना विद्यार्थी पास हुआ, तो टोटल है कितना, 200 का 80%। इस तरह से टोटल 160 विद्यार्थी पास हुआ। अगर कहेगा कि केवल मैथ में पास्ड, केवल मैथ में कहेगा तो केवल मैथ में देखिए दिया हुआ है 10%। 200 का 10/100 इस तरह से 20 हो जाएगा। अगर कहा जाएगा कि केवल इंग्लिश में बताइए पास्ड, तो केवल इंग्लिश में पास्ड है देखिए 20%। इस तरह से इसका सॉल्यूशन आएगा 40। तो इस तरह कंप्लीट होता है सॉल्यूशन। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि चावल के भाव में 20% की कमी हो तो अभी कितना चावल खरीदा जा सकता है, जो पहले 20 केजी चावल खरीदने के लिए पर्याप्त थी। मतलब 20 किलो खरीदते थे पहले जितना पैसा में, अभी जो है उतने पैसा में कितना खरीद सकते, कितना किलो। क्लियर है कि रेट डाउन हुआ है तो हमें ज़्यादा चावल मिलेगा। मैं अब आ रहा हूँ सॉल्यूशन के लिए। बजट का फार्मूला क्या होता है, बजट का फार्मूला होता है दर गुना होता है खपत। बजट तो हमारा 10 का 10 है, जितना पहले पैसा खर्चा करते थे उतना भी खर्चा करना है। रेट डाउन हुआ है और ये कितना बढ़ेगा, तो क्लियर है 0 इज इक्वल टू -20 प्लस y 20y/100। ये 20 इधर चला आएगा और हो जाएगा 80y/100। 4 से कट के ये 25 आएगा, यानी हमारा खपत बढ़ेगा कितना, यानी अब चावल हो जाएगा 20 को बढ़ाना है, 25% बढ़ाना है, हो जाएगा 1 प्लस 25 बड़ा, डायरेक्ट लिखिए ना 125/100। इस तरह से जिस पैसा में पहले मैं खरीदता था 20 केजी चावल, अब मैं उसी पैसा में खरीद सकता हूँ 25 केजी। आप इसे सेकेंड मेथड में जाके बना सकते हैं। सेकेंड मेथड, बढ़ा खपत R गुना 100 और 100 माइनस R, तो R का वैल्यू हो जाएगा 20%, हो जाएगा 20 गुना 100 100 माइनस 20। इस तरह से एक बात का हमेशा ध्यान रखना है, बजट हमारा कांस्टेंट रहना चाहिए। तो सवाल है चावल की खपत हमारी अब कितना मैं ज्यादा खरीद सकता हूँ, 25%। क्वेश्चन नंबर 7 है, देखिए यदि किसी कमरे की लंबाई, चौड़ाई एवं ऊंचाई में क्रमशः
10%, 20% तथा 50% की वृद्धि की जाए तो कमरे का आयतन कितना प्रतिशत बढ़ेगा? तो मैं इसको बता रहा हूं आपको। जैसे पहले कमरे का आयतन और हो जाएगा नया कमरे का आयतन। कमरे का आयतन, आयतन का फार्मूला हम लोग जानते हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। अब कह रहा है लंबाई को बढ़ाइए 10%, लंबाई गुना 110/100, चौड़ाई गुना हो जाएगा 120/100 और हो जाएगा ऊंचाई गुना 150/100। 10% एल में बढ़ाए, इसलिए एल गुना 110/100 किए। अगर लंबाई को 10% घटाना होता तो एल गुने लिखते 90/100। अब देखिए एल बी एच जो है कट जाएगा और ये 0 0 कट रहा है, देखिए अब हो जाएगा 10 10 10, ये 1000 हो जाएगा। 11 गुने 12 गुने 15 काट दीजिए, 5 दिया 15, 5 से कटेगा 200 आएगा और काटिए, 4 दिया 12 और 4 से हो जाएगा ये 50, मतलब हो जाएगा 50, 11 दिया 33 दिया हो जाएगा 99। तो पहले आयतन था 50, अब हो गया 99, तो हो जाएगा बढ़ा आयतन प्रतिशत कितना बढ़ गया। देखिए अंतर होता है बढ़ना घटना हारना, जितना इट मीन्स होता है डिफरेंस, डिफरेंस माने होता है अंतर, और अंतर मतलब होता है बड़ी राशि माइनस छोटी राशि। तो अंतर कितना का है 49 गुना 100, आयतन बढ़ा कितना, तो ये बढ़ा 49। तो कौन बढ़ा, ये पहले 50 था अब हो गया 99, तो 50 न बढ़ा है, मतलब 50 जो है बढ़ा है तो हमारा आधार कौन हो जाएगा 50। अब ये 50 से कटेगा, इस तरह से कमरा का आयतन 98% बढ़ गया। क्वेश्चन नंबर 8 है, देखिए किसी त्रिभुज की ऊंचाई 40% बढ़ाया जाए तो आधार में अधिकतम कितना प्रतिशत वृद्धि की जाए कि क्षेत्रफल में अधिकतम वृद्धि 60% हो। तो मैं सॉल्यूशन के लिए आ रहा हूं। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है हाफ इंटू आधार गुने ऊंचाई। डी जो है बेस को इंडिकेट करता है आधार, और एच जो है हाइट को इंडिकेट करता है। तो इस तरह से क्वेश्चन कह रहा है क्षेत्रफल कितना बढ़ना चाहिए, कह रहा है क्षेत्रफल में अधिकतम वृद्धि 60% हो। ये कांस्टेंट है, इससे मेरा कोई सेंस नहीं रहेगा। कह रहा है ऊंचाई 40% बढ़ा है और ये कह रहा है कितना बढ़ना चाहिए नहीं जानता हूं। 60% इज इक्वल टू लिखाएगा y + 40, इसे x कर दीजिए तो और अच्छा लगेगा। x + 40, 40 गुना x/100। मतलब सिंपल क्वेश्चन ये है, इसको साधारण भाषा में पढ़िए कि 40% ऊंचाई बढ़ाया गया और आधार कितना बढ़ेगा, क्षेत्रफल कितना बढ़ना चाहिए 60। अब 60 में 40 घटेगा 20 आएगा और 100x100, ये हो जाएगा 140x/100। 20 से कटेगा 7 बार में, x = हो जाएगा 100/7%। इस तरह से सॉल्यूशन कंप्लीट होता है।
देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, एक परीक्षा में 35% परीक्षार्थी एक विषय में असफल होते हैं तथा 42% परीक्षार्थी दूसरे विषय में, जबकि 15% दोनों विषयों में असफल होते हैं। अगर 2500 विद्यार्थी परीक्षा में सम्मिलित हुए हो तो कितने परीक्षार्थी केवल एक विषय में असफल हुए लेकिन दोनों में नहीं, दोनों विषयों में नहीं। मैं सॉल्यूशन के लिए आ रहा हूं। जैसे दो विषय है, मैंने मान लिया ये जो है विषय ए हो गया और विषय मैंने मान लिया विषय ए एवं बी। तो क्वेश्चन कह रहा है कि 15% दोनों में हुआ फेल। इसमें कितना फेल हुआ है? देखिए इसमें 35% फेल हुआ है, तो इसमें टोटल लिखाएगा 35। 15 लिख चुके हैं आप, 35 में 15 घटा दीजिए तो ये हो जाएगा 20%। ये हो गया केवल ए। इसमें कितना लिखाएगा? देखिए सेकंड में है 42%, तो 42 में आप 15 घटा दीजिए, 12 में 5 जाएगा 7 और 3 में, तो इस तरह से 47%। ये हो गया केवल बी। तो केवल एक विषय में असफल हो जाएगा। टोटल कितना विद्यार्थी है? 2500 गुना ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 20 अब प्लस हो जाएगा ये 27 अब बटा 100, ये कट जाएगा 25 गुना 47। तो इस तरह से इतने विद्यार्थी जो है आप गुणा कर सकते हैं। 25 सते हो जाएगा 175 और बाकी बचेगा कितना? 17। 25 चौका 100, 117। इस तरह से केवल एक विषय का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ केवल एक विषय, इसका मतलब हुआ केवल एक विषय, इसे छोड़ देना है। यह हो गया दोनों विषय हो गया यहाँ पर, तो केवल एक विषय का अर्थ हो गया ए और बी। ए होगा तब भी केवल एक विषय, बी होगा तब भी केवल एक विषय। अब मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। अब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।